नमस्कार। मेरी मौजूदगी अभी परसौनी पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी के पास है और ये पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। फर्स्ट टाइम है। देखिए, फर्स्ट टाइम ये चुनाव लड़ रहे हैं और ये इनका क्या क्या वादा है। अगर ये मुखियाई का चुनाव जीतते हैं तो अपने क्षेत्र में क्या क्या विकास करेंगे, चलिए इनसे बात करते हैं और बताइएगा। अच्छा, आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और जनता अगर आपको प्रत्याशी चुनती है तो अपने क्षेत्र में आप क्या कीजिएगा? सबसे पहले तो मैं लोगों का समस्या देखूंगा कि लोगों का समस्या क्या है। जैसे मुख्य समस्या जो लोगों का है वो नाली का है, रोड का है और इंदिरा आवास, ये सभी चीज़ें जो है। लेकिन अगर मैं जीतता हूं तो सिर्फ रोड और नाली पे ही नहीं, और सबसे पहला बात मैं यह कह देना चाहता हूं कि इस बार जो हमारे परसौनी पंचायत की चुनाव होगी वो किसी लाश पर नहीं, विकास पर वोटिंग होगी। किसी जाति विशेष धर्म पे वोटिंग नहीं होगी, ठीक है। लोग सोचते हैं कि जात पात करके भी मामला हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। लोगों को जात पात से मतलब नहीं है, लोगों को अपने समस्या का समाधान से मतलब है। चाहे कोई किसी भी जाति के हो, लेकिन लोगों का समस्या का समाधान करने वाला हो, लोगों को ये चाहिए। इससे पहले या कभी भी लोग अगर जात पात में बहकावे में आकर वोट कर दिए हैं तो मुझे लगता है कि शायद कोई उनको आईना दिखाने वाला नहीं था, ठीक है। लेकिन वही आईना को दिखाने के लिए मैं आया हूं कि जात पात धर्म नहीं देखना है। जो समस्या का समाधान करने वाला हो, जो आपका काम करने वाला हो, उसको आप लोग चुनिए, वैसे आदमी को चुनना है। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो चुनाव लड़ने से पहले बहुत सारे वादा करते हैं, जैसे अभी आप वादा कर रहे हैं। कैसे विश्वास होगा कि आप चुनाव के बाद ये सारे मुद्दे पे खरा उतरिएगा? देखिए, विश्वास दिलाने के लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि जो मैं बात बोलता हूं मेरी बातों में ही सच्चाई है। और कौन बनावटी बात बोलता है, कौन बनावटी बात नहीं बोलता है, वो लोगों को बात से ही पता चल जाता है कि सिर्फ ये बात इसकी जुबान में है या ये ग्राउंड लेवल पे भी उतरेगी, काम भी करेगी। तो ये लोग समझ जाते हैं बात को। ऐसा नहीं है कि लोग बेवकूफ़ है, लोग इस बात को नहीं समझते, लोग समझ जाते हैं। अच्छा, थोड़ी देर पहले हमने लाइव चला रहा था जिसमें आपने बोला था कि नहीं था, आपका चुनाव लड़ने का मन नहीं था, फिर भी आप चुनाव लड़ रहे हैं, इस पे क्या कहिएगा? देखिए, चुनाव लड़ने का मेरा मन नहीं था, ये मेरा व्यक्तिगत मामला था। मानसिक दबाव की वजह से मैंने यह कह दिया था कि चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन जब मैं कह दिया था चुनाव नहीं लड़ूंगा और लोग जब हमारे पास आने लगे, हमारे घर पे आने लगे, हमारे दुकान पे आने लगे, जो बाहर थे फोन करने लगे कि नहीं आपको चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ना है। चुनाव जीतने के लिए 1500-1700 वोट काफी होता है, लेकिन 2500-3000 लोगों ने आकर हमसे यह कह दिया कि नहीं आपको चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ना है। तो मैंने जब देखा, मुझे तो पता ही नहीं था कि भाई हमारे क्षेत्र का लोग हमसे इतना प्यार करते हैं, इतना मान सम्मान देते हैं मुझे तो मालूम नहीं था। लेकिन जब मैंने यह इनकार किया चुनाव नहीं लड़ूंगा, तब मुझे पता चला। इसलिए मजबूर होकर मुझे फिर से मैदान में आना पड़ा लोगों को सेवा करने के लिए।